लग्जरी हो, एसयूवी हो, इलेक्ट्रिक हो और रेंज एंजाइटी ना हो, क्या ये प्रॉपर ब्लेंड मार्केट में अवेलेबल है? गाइस प्लीज़ मीट दी मर्सिडीज EQS 450। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या इस कार को अगर आप परचेस करते हो तो आप बिना किसी रेंज एंजाइटी की लग्जरी के साथ में अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवल कर सकते हो। अगर हाँ तो कितना? मैंने इसको टेस्ट करा है गुड़गांव से जयपुर, जयपुर घूमने के बाद में वापस गुड़गांव। कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ के बारे में ड्राइव में बात करते हैं। फिलहाल लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड जहाँ पर इसके सारे फीचर्स, इंटीरियर की लग्जरी मैं आपके साथ में शोकेस करता हूँ, शेयर करता हूँ मैं, और क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ मुझे लगी कि और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, या आप इसकी 580 या मैबैक वर्जन में ऑप्ट कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड। अब सबसे पहले यहाँ पर इसके जो लुक्स हैं थोड़े से राउंड है एरोडायनामिक्स की वजह से। फ्रंट देखेंगे शेप काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लग्जरी अपील आपको देता है। यहाँ पर आपके पास में काफ़ी बड़ा ये MB का लोगो, उसके बाद में यहाँ पर स्टार्स पॉइंट किए गए हैं और ये ग्लास एरिया है पूरा, काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के पीछे रेडार है, 6 पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट कैमरा, यहाँ पर डिजिटल लाइट सेगमेंट में सबसे बेस्ट। इसको अपन मतलब लाइक टेस्ट करके देखेंगे। ड्राइव वाले पार्ट में मैं एक नाइट ड्राइव वाला पार्ट ऐड करूँगा जिसमें इसके फीचर्स और किस तरीके से रात में काम करती है हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में ये 6 पार्किंग सेंसर्स आपको हेल्प करते हैं कार को ऑटोमेटिक पार्क करने में। पार्कोट्रॉनिक फंक्शन के साथ में कार आती है। 8 कलर ऑप्शंस जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे मतलब दूसरी एक्सेसरीज़ के ऑप्शंस भी हैं, बट इंटीरियर में आपके पास में 2 कलर हैं और एक वुडन ट्रीटमेंट है जो इस कार में भी है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तो 21 इंचेस की ये अलॉय व्हील्स जो हैं वो आपको मिलते हैं और साइज़ है 275/45। फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक और फ्रंट एंड रियर दोनों ही स्टीयरिंग फंक्शन के साथ में आती है, यानी कि रियर वाला व्हील भी टर्न होता है जब आप कार को टर्न करते हैं, ताकि ये इतनी बड़ी कार काफ़ी आराम से टर्न हो जाए। वो शॉर्ट मतलब लाइक एरिया में ये बहुत ईजिली टर्न हो जाती है। देन यहाँ पर आपके पास में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलता है 200 किलोवाट का, और साथ ही ये जो फास्ट चार्जर है कार सपोर्ट करती है। इससे 10 to 80% 31 मिनट्स के आसपास में जो है वो कार कर लेती है। अगर आप वॉल बॉक्स चार्जर 22 किलोवाट का लगाते हैं तो अराउंड 6.5 आवर के अंदर कार जो है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक चीज़ में उसको खुला इसलिए छोड़ा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मैंने इसको घर पर चार्ज करी है तो मुझे पता है। आपने यहाँ पर स्लाइड करना है, दैट्स इट। आपका डोर जो है वो ऐसे पॉपअप होता है, हैंडल, मिरर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। पास में भी आप कार के आते हैं ऑटोमेटिकली कि आपके जेब में है तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाते हैं, फिर आपको लॉक करनी पड़ती है। देन उसके बाद में आपके पास में ग्रीन ग्लास है। एक और सेफ्टी फंक्शन है, साइड में से अगर किसी व्हीकल ने या किसी ऑब्जेक्ट ने आपको हिट करा है तो अंदर कुछ इस टाइप का साउंड आएगा कि आपको कम से कम ऐसे स्ट्रेस फील हो। उसके बाद में आपको सीट जो है वो टाइटली पकड़ लेगी, आपकी जो सीट बेल्ट हैं वो आपको पकड़ लेंगे। नी एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा गया है। डोंट नो ये अभी क्यों नहीं बंद हो रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली बंद हो जाता है। देन उसके बाद में आप यहाँ पर रियर लुक देखेंगे तो EQS 450 580 भी आती है, वो थोड़ा सा पावरफुल वर्जन है। बैटरी पैक दोनों में सिमिलर 122 किलोवाट आवर का ही मिलता है। इसमें आपको 360 PS की पावर, 800 Nm का टॉर्क मिलता है, उसमें 858 Nm का टॉर्क मिलता है और अराउंड 500+ Nm की bhp की पावर मिल जाती है। वो 4.7 सेकंड में 0 to 100 करती है और ये गाड़ी जो है वो लगभग आपकी 6.1 सेकंड के आसपास में जो है वो 6.1 सेकंड में 0 to 100 करती है। ऑफकोर्स ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन के साथ में आती है। इस मर्सिडीज़ के लोगों को इस टाइप से आप प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगी, लेग स्वाइप करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, दोनों ही तरीके से, और की फॉब से भी आप जो है वो बूट को ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है और लिटरली ये काफ़ी मतलब लाइक हेल्पफुल है। 610 लीटर का साइज़ में 1770 लीटर का इसको बना सकते हैं। अगर आप रियर सीट 60-40 स्प्लिट करके फोल्ड कर दें, यहीं से आप सीट फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार साइज़ फिर भी बता देता हूँ। इस पर टायर जो है वो रखा गया है ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपका ले लेता है। और ये पिलो जो है वो मैक्सिको से है। मतलब हर एक मटेरियल कार के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो इतना सॉफ्ट टच मटेरियल होता है ना, मतलब जहाँ आप हाथ लगाओगे मज़ा सा ही आ जाता है। इसको वापस से क्लोज़ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके अलावा अगर जैसे सपोज़ अभी मैं यहाँ पर लेग स्वाइप कर रहा हूँ कि मेरे पास में है और ये कुछ इस टाइप से बूट क्लोज़ हो गई, तो बहुत ही इजीली जो है वो ये वर्क करता है। बाकी आपके पास में सारी एमिनिटीज़ हैं, रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट क्लैम्प, और कुछ इस टाइप से लुक्स आते हैं EQS 450 के। 580 ले सकते हैं, आपको पावरफुल चाहिए तो मैवैक भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा लग्जरीज चाहिए तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर जो है वो क्या कुछ मिलता है रियर सीट पे आपको एक्सपीरियंस।
कार में अंदर आते से आपको काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी लग्जरी कंफर्टेबल फील होने वाला है। सीट काफ़ी रिलैक्सिंग है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरूम भी बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही सीट को आप आगे या पीछे जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं रिक्लाइन एंगल, और अगर आगे की तरफ इसे शिफ्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक टैबलेट है और इसी से ही आप पूरी कार की लाइट, म्यूज़िक, सारे कंट्रोल जो है वो यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही ईजी बना देती है आपकी लाइफ को और आपकी जर्नी को। देन आपके पास में आपके फ़ोन के लिए एक वायरलेस चार्जर है, जहाँ पर एक फुल साइज़ प्रो मैक्स साइज़ का आईफोन भी आराम से रख सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। देन अगर बीच में कोई बैठता है तो उसके लिए ये जो सीट है वैसे आप पीछे की तरफ कर सकते हैं और यहाँ पर भी बैठा जा सकता है, बिकॉज़ फ्लोर जो है वो बिल्कुल फ्लैट मिलता है। हाँ, उतना ज़्यादा कंफर्ट यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि कोई छोटा बच्चा अगर है आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा कंफर्टेबली, बट आपको बैठने में थोड़ी सी परेशानी जो है वो आएगी। दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में इंफोटेनमेंट पैकेज जो है वो आपको मिलता है, और इन इंफोटेनमेंट पैकेज को आप यूज़ कैसे करोगे उसके लिए आपके पास में एक बहुत ही लग्जरी ये हेडफोन्स दिए गए हैं, और ऐसे 2 हेडफोन्स जो है वो आपके पास में आते हैं और ग्लव बॉक्स इतना बड़ा है कि दोनों ही हेडफोन को आप वहाँ पर ऐसे रख सकते हो। काफ़ी अच्छे प्रीमियम कवर में ही आते हैं और इन हेडफोन्स को आप लगा के आराम से जो भी आपको पॉडकास्ट सुनना है, यूट्यूब सुनना है, आप जो भी करना है आप यहीं पर बैठे बैठे जो है अपनी पर्सनली हेडफोन के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में अगेन अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल है, सेपरेटली आप अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। आपको हवा कहाँ चाहिए वो भी आप मैनेज कर सकते हो। AC वेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। नीचे आपके पास में 2 Type-C पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट भी आपको मिलती है, और सेपरेटली यहाँ पर आपके पास में मैगजीन होल्डर है, इनके लिए भी एंड साथ ही ऊपर रूफ में काफ़ी बड़ा आपको सनरूफ मिलता है, और 2 इसको रखूँगा थोड़ी देर धूप में। ऊपर रूफ भी आपको काफ़ी प्रीमियम फील होने वाली है, हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है, लाइट बहुत ही अच्छी है, रात में एम्बियंस बहुत अच्छा रहता है। रात में जब भी आप ट्रैवल करोगे कार काफ़ी लग्जरी फील होगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें हैं। पीछे जो चीज़ की कमी मुझे लगी वो है, एक यहाँ पर सनशेड नहीं है, और दूसरा सीट का रिक्लाइन थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। यहाँ पर रेडियो, मीडिया, कंफर्ट, और कंफर्ट में आप जाएंगे तो आपके पास में कई सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है, जैसे लाइट, एम्बियंट लाइट आपको एडजस्ट करनी है, यहीं से आप बैठे बैठे पीछे से कर सकते हैं। देन आपके पास में आपको स्विच करना है इधर से उधर स्क्रीन पे, वो स्विच कर सकते हैं, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं यहीं पे बैठे बैठे। तो ये सभी फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं। कार की कुछ सेटिंग अगर आपको करनी है, जैसे व्हीकल कंफर्ट, ये रूफ ब्लाइंड, यहीं पे बैठे बैठे अगर आपको सनशेड ओपन करना है तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, अब अगर जैसे सपोज़ आपने इसको रोक दिया, ये खुलना स्टार्ट होता है आगे और पीछे दोनों ही ऐसे साथ में। अब ये एक थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब अगर जैसे सपोज़ आगे का ही खोलना है आपको, पीछे का ऐसे ओपन नहीं करना है, तो फिर वो थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पीछे और आगे जो शेड है उसको आप इंडिविजुअली अलग अलग मैनेज जो है वो नहीं कर सकते हो, ओपन या क्लोज़ नहीं कर सकते हो। आगे वाली सीट पे एक बार मैं आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। देखो सभी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है, एक अलग कलर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करा गया है, और हीटेड, वेंटिलेटेड, मेमोरी फंक्शन, सब चीज़ यहाँ पर सीट में आपको मिल जाती है। यहाँ पे नीचे से आप बूट भी ओपन कर सकते हैं, ये वुडन ट्रीटमेंट है, यहाँ पे सारे स्विचेस हैं। बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया, 730 वॉट का। नीचे आपको पैडल मिलते हैं, बट उसके अंदर आपको मटेरियल जो है वो आपको रबर मिलता है। अगर मेटल होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम टच जो है वो होता, बट हाँ ऑफ कोर्स आप अगर चाहें तो आप अपनी एक्सेसरीज़ के अंदर उसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील और यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं कार को एक बार ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे इसका ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहीं से कार को आप ऑन करेंगे और ये काफ़ी बढ़िया चंकी सा स्टीयरिंग व्हील आप होल्ड करते हैं। इतना प्यारा मटेरियल यहाँ पर रखा गया है। ये मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर, हैप्टिक बटन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप इन्हें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग की रीच और हाइट जो है अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया, ये AC वेंट जो है टर्बाइन इंस्पायर्ड, बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी कमाल। इसके अंदर लाइट जो है वो रात में एम्बिएंट लाइट फील होती है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, 12.3 इंच का स्क्रीन है, 17.7 इंच का स्क्रीन है, 12.3 इंच का स्क्रीन है। तो ऐसे 3 स्क्रीन जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ स्पेशल मिलता है। एक मिनट, स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी, सॉरी मैं कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, 657 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। और क्या इसकी सारी जो ये बैटरी वोल्टेज वगैरह सभी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर इको डिस्प्ले, रेंज, कंजप्शन, अटेंशन असिस्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। मैप भी आपको मिल जाता है। देन उसके बाद में एक स्पोर्ट डिस्प्ले है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और मिनिमल सा डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है।
इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये MID की सेटिंग्स हैं, आपको MID में ऊपर क्या देखना है वो आप देख सकते हैं। MID बहुत ही प्यारा है, जिन लोगों को MID नहीं पसंद है उनमें से मैं एक हूँ, बट इसका MID मुझे पसंद आया, लिटरली बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंप्लीट स्क्रीन पे आप नेविगेशन जो है वो चला सकते हैं। देन उसके बाद में असिस्टेंट बिल्कुल एकदम ये बहुत ही सॉफ्ट मिनिमल हो जाता है। ऑफ रोडिंग अगर आप करने जा रहे हैं ख़राब रास्तों में तो गाड़ी की आप हाइट भी रेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं। सर्विस यहाँ पर आपका टायर प्रेशर वगैरह जो है वो हर एक चीज़ आप यहाँ पे चेंज देख पाएंगे, और सर्विस असिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस करो, सर्विस असिस्ट प्लस यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो लिखा हुआ है आपको कितने टाइम में करवानी है, तो सर्विस कॉस्ट जो है वो EV लग्जरी कार्स की काफ़ी कम आती है। ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। देन उसके बाद में टैक्स बेनिफिट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अब लेफ़्ट साइड से जो है वो ये आपका काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो रीजनरेशन होता है वो उस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखो ये बढ़ गया है राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से आपको ये कम हो गया है। ठीक है, वापस से मैं इसको पार्क में डाल देता हूँ। इधर राइट साइड में आपके पास में गियर लीवर है, और लेफ्ट साइड में आपके पास में सारे वाइपर वॉशर वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हाई बीम इंडिकेटर वगैरह के। अब स्क्रीन पे आप आते हैं तो स्क्रीन पे मैं आपको बताते हुए चलता हूँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे है। अब देखो सबसे पहले EV कार्स में आपको यहाँ पर ये एक मेन्यू मिलता है जो आपको नॉर्मली आइस कार में नहीं मिलता है। चार्जिंग, रेंज, कंजप्शन। रेंज में आपके पास में ऑप्शन है, आपको अगर रेंज ज़्यादा चाहिए, आपको लग रहा है कि आप चार्जिंग स्टेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे इको पे डाल सकते हैं। इंटीरियर कुछ और फंक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, इको ड्राइव फंक्शन आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो, और मैक्सिमम 33 किलोमीटर की रेंज जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अब ये जब गाड़ी चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी पे हो जाती है, जैसे AC कई बार जो है वो ज़्यादा रेंज कंज्यूम करने लग जाता है, तो उनको आप जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देन आपके पास में ये MB के कुछ ऐप्स हैं, यहाँ पर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कार की सभी चीज़ें जो है वो पहले से ही रीसेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी रेंज है कार में, और चार्जिंग ऑन करना है, ऑफ़ करना है। सेटिंग्स में आपके पास में सबसे पहले ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन है, कोलिजन अवॉइडिंग असिस्टेंट, कैमरा, पार्किंग, कैमरा कवर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। GPS बेस्ड एक्टिवेशन जो है वो आपको करनी है, और फिर व्हीकल की कई सारे फंक्शंस जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा है कि मैं एक फंक्शन के अंदर जाऊँगा तो वो लिटरली वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाने वाली है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन चीज़ें हैं जो आपके काम की है, या हाँ आप मोस्टली काम में लेंगे, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको बताते हुए चलूँगा, जैसे क्रॉल फंक्शन को भी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइट का फंक्शन आ गया, एक्सटीरियर इंटीरियर के लाइट्स वगैरह किस टाइप से आपको चाहिए, एम्बिएंट लाइट की आप सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। सिस्टम में आपके पास में यहाँ पे खुद ही एक ब्रेन मिलता है, MB की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में मिल जाता है आपको, तो वो यहाँ पर असिस्टेंट फंक्शन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आपको कार खुद से आपकी यूज़र के हिसाब से जो है वो हेल्प करने लग जाती है। ठीक है, देन ये सभी चीज़ें यहाँ पर है, आप धीरे धीरे खुद से ही एक्सपीरियंस जो है वो करते रहेंगे। गाड़ी में आपको ये देखो, जब आप बाहर जाते हो अंदर आते हो किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर ये देखो एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, इसको भी आप ये ऑन या ऑफ जो है वो कर सकते हो। अब आ जाते हैं पीछे। देन उसके बाद में आपके पास में कंफर्ट है, कंफर्ट में आपके पास में मसाज है। सीट को आप कई तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो ये मसाज है। फिर उसके बाद में सीट का लंबर, साइड ये बोल्स्टर, हीटिंग, सेटिंग, पोजीशन ऑटोमेटिकली रीसेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एम्बिएंट लाइट आपके पास में कई सारी है, इफेक्ट उसके अंदर आप सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस उसका लिंक अलग अलग करना है, किस जगह की लाइट कम ज़्यादा चाहिए वो आप इसको अनलिंक करके जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद में फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ऑफ रोड में आपके पास में एक अलग से डिस्प्ले आ जाता है, और यहाँ पे आप कार को ऑटोमेटिकली रेस जो है वो भी कर सकते हो। यहीं पे आप क्लिक करोगे और आपकी गाड़ी जो है वो रेस होना स्टार्ट हो जाती है। 25 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एनर्जी फ्लो के एनर्जी कहाँ पे फ्लो जो है वो हो रही है। देन उसके बाद में व्हीकल और यही सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हाँ कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और ये बहुत ज़्यादा ड्राइविंग के टाइम पे आपके काम में आते हैं। इसका टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, और AC की कूलिंग जो है वो कार की बहुत ही अच्छी है। एयर फ्रेशनर भी कार के अंदर आता है, अंदर परफ्यूम यहाँ पर लगा है ग्लव बॉक्स में, उससे जो है माहौल बहुत ही प्यारा हो जाता है। उस फ्रेगनेंस को आप अपग्रेड कर सकते हो जब भी आप सर्विस पे जाओगे, तो अलग अलग आप फ्रेगनेंस जो है वो चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और किस तरफ आपको AC वगैरह चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपके पास में है। देन ये वुडन ट्रीटमेंट जो रखा गया है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग्जरी फील देता है। 2 आपके पास में टाइप C पोर्ट है, थोड़ा सा स्पेस है, और हाँ एक और चीज़ ये बहुत अच्छी है, लाइक इसको अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कप होल्डर वगैरह का, तो आप इसको हटा सकते हैं, और चाहें तो वापस से इसे लगा भी सकते हैं। और ये देखो ये कप होल्डर कुछ इस टाइप से जो है वो बन जाते हैं। इधर आप वायरलेस चार्जर है, आप अपना फ़ोन जो है वो भी चार्ज पे लगा सकते हैं। NFC भी यहाँ पर कनेक्टिविटी है।
इसको आपको सिर्फ ऐसे क्लोज करना है। यहाँ पर आपके पास में हाँ एक ये जो स्विच है ये बड़े काम का है। अब ये इको और कंफर्ट, इसमें क्या चेंज होता है पता है? देखो, ड्राइविंग रेंज तो चेंज होती है, एक चीज़ बड़े कमाल की चेंज हो जाती है, उसको आपको देखो, थोड़ा सा मेरे को दिखाने में परेशानी आएगी बट फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप लोग देखना है, ये जो पेडल है ये अभी है कार इको मोड पे, तो ये इतना प्रेस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कंफर्ट पे शिफ्ट करता हूँ ये अच्छा खासा प्रेस जो है वो होने लग जाता है। देन उसके बाद में स्पोर्ट्स पे शिफ्ट करते हैं तो वो तो प्रेस होता है, उसके अलावा भी नीचे और जाने लग जाता है। तो मतलब ये पेडल जो है वो बहुत ही सही तरीके से एडजस्ट हो जाता है और अपने को मतलब ऐसा लगता है ना कि अपन तो रेस दे रहे हैं प्रॉपर, बट वो जाएगा उतना ही, तो वो उसके हिसाब से मोड जो है वो शिफ्ट होता रहता है। तो ये पेडल का जो मतलब लाइक एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन जो है वो बड़े कमाल तरीके से होता है। उधर थोड़े से वायर वगैरह जो है डेफिनेटली दिखते हैं बट इट्स रियली वर्थ इट। अभी सीट पे अगर कोई बैठेगा ना तो ये स्क्रीन स्टार्ट होती है और ऐसे मैनुअली भी मैं कर सकता हूँ और इसमें भी कई सारे फंक्शन जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। यहीं पे बैठे बैठे आप अपना जो कुछ चलाना है वो चला सकते हैं। देन उसके अलावा ये जो स्क्रीन का जो लेआउट अभी आ रहा था ना उसको भी आप अलग अलग वे में जो है वो ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में थ्रू आउट द केबिन आपके पास में एम्बिएंट लाइट है, वो दिन में भी आपको दिखती है। सोच लो रात में क्या माहौल होता होगा कार के अंदर। और सीट की क्वालिटी, मटेरियल, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। जो मसाज इसके ऊपर मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव पे ये कुशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद में ऊपर आपके पास में ये वेंटी मिरर लाइट दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं और एक्सटेंड फंक्शन के साथ में जो है वो ये आता है। माइक कार में कई जगह आगे पीछे वगैरह ऐसे नीचे लगे हुए हैं, अगर आप फ़ोन पे बात करते हो आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। ऊपर भी आपके पास में यहाँ पर एम्बिएंट लाइट है, यहीं से आप कार की लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ से टच बेस्ड भी जो है वो लाइट ऑन ऑफ जो है वो हो जाती है। यहीं से आपको सनरूफ जो है वो ओपन करना है। सन ब्लाइंड जो है वो थोड़े से पतले हैं बट आगे और पीछे दोनों अलग अलग सनरूफ जो है वो आपको मिलता है। आगे वाला पार्ट ओपन हो जाता है, पीछे वाला फिक्स्ड ग्लास जो है वो रखा गया है। बट ट्रस्ट मी ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और इतना मतलब लाइक एरी फील होता है केबिन के अंदर, मज़ा सा ही आ जाता है। और फिर ये लाइट कलर जो है केबिन का जो बैच कलर है ये बहुत ही प्यारा फील जो है वो ये देता है। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की है। बट सनरूफ की जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आप देख सकते हैं ये जो है वो कुछ इतना ही ओपन होता है, उसके बाद ये ओपन नहीं होता है। खैर मुझे ऐसा है कि मून रूफ दे देना चाहिए कंपनीज़ को, सनरूफ देना ही नहीं चाहिए कि ओपन हो। थोड़ा सा सेफ्टी जो है वो और बढ़ जाती है, लोग जो निकलते हैं वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा साउंड ज़रूर करता ही है और उल्टा फिर ये रुकता नहीं है, मतलब लाइक डोंट नो व्हाई। तो इसके अंदर वो सेंसर जो है वो नहीं है कि हाँ मतलब अगर यहाँ कुछ बीच में आ रहा है तो रुक जाएगा। सनरूफ में है वो। ये देखो ये ग्लास थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा शेड पतला है। ओके, अब चलते हैं और चलाते चलाते बाकी जो भी बची हुई चीज़ें हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो EQS के साथ में कैसा रहा थ्रू आउट माई जर्नी फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर एंड जयपुर घूमने के बाद में वापस गुड़गांव रिटर्न आने तक। देखो सबसे पहले जैसा रिव्यू में करते हैं वही सभी चीज़ें कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। कार का व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत अच्छा है। IRVM से बढ़िया व्यू आता है, ORVM से अच्छा व्यू आता है। कहीं अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज हो जाते हो, कोई ऑब्जेक्ट आपके क्लोज आ जाता है, इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ शो करने लग जाता है कि कहाँ से आपको कितना दूर जो है वो गाड़ी को रखना है। बट अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, वहाँ पर आप टर्न वगैरह ले रहे हैं तो इसका A पिलर थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा कई बार आपको इधर या इधर होकर ऐसे लेफ्ट राइट होकर जो है वो देखना पड़ सकता है ट्रैफिक में, बाकी कहीं कोई परेशानी एज सच नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट अर्गोनॉमिकली अगर बात करें, थ्रू आउट द जर्नी सभी चीज़ें बहुत इजी फील हुई, कोई परेशानी एज सच मुझे इस कार से रिलेटेड नहीं आई। बहुत ही इजी टू यूज़ हर एक चीज़ जो है वो बना दी गई है। आपका एक्सपीरियंस इतना कंफर्टेबल होता है कि आपको थकान महसूस ही नहीं होती है इस गाड़ी के अंदर। इस चीज़ का पूरा ध्यान जो है वो हर एक मामले में रखा गया है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको पूरा कुछ भी आपको एक्सपीरियंस करना है, आप यहीं पर बैठे बैठे जो है वो कमांड दे सकते हैं और यहीं बैठे बैठे स्टीयरिंग पे हाथ रखते रखते जो है उससे यूज़ कर सकते हैं। इवन दो ऐसा भी नहीं है कि बड़ी है कार, चौड़ी है तो आपकी दिक्कत आएगी, ईजिली आपका हाथ सभी जगह जो है वो पहुँच जाएगा। बट हाँ अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, आप मतलब मेरी तो आदत फिर भी है कि मैं पीछे बहुत ज़्यादा होकर बैठ के चलाता हूँ। बट अगर आप ऐसे नॉर्मल बैठ के चलाओगे और तभी आपकी हाइट कम है, शायद कोने तक आपको हाथ जाने में प्रॉब्लम आए। बट मोस्टली फीचर यहीं तक रहते हैं, AC के फीचर्स वगैरह यहीं हैं, आप इजीली जो है वो एक्सेस तो कर पाएंगे, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपके पास में यहाँ पर कंट्रोल है, यहीं से आप सारे कंट्रोल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कमांड भी दे सकते हैं, कमांड दे के ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव जो है वो गाड़ी में है, दैट्स वाई कार काफ़ी ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस पर्टिकुलर ड्राइवर सीट पर बैठ के आपको गाड़ी कैसी फील होती है। कई बार ऐसा होने वाला है कि आपके ड्राइवर कार चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। बट अगर सपोज आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कैसी फील हो रही है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया एक तो कि काफ़ी इजी टू यूज़ है, काफ़ी लग्जरी फील होता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। मोस्टली मुझे इसको रात में चलाने में काफ़ी मज़ा आया बिकॉज जो इसका लाइट सिस्टम है
एक्सटर्नल डिजिटल लाइट्स जो हेडलैम्प्स हैं और इंटरनल जो एम्बियंट लाइट है, इतना कमाल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अगर आप पूरे दिन के थके हुए हो, आपको स्ट्रेस है, आपका डे अच्छा नहीं गया, आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे, सभी चीज़ें बाहर हो जाती है और इतना प्यारा माहौल हो जाता है कि आप आधे घंटे इस कार के साथ में स्पेंड कर लोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। एक मैजिक जो है वो यहाँ पर इसके कैबिन में होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो मुझे इस कार की लगती है। आई होप कि अगर आप पर्टिकुलर EQS ओन कर रहे हैं तो आपके पास में दूसरी भी कोई तो गाड़ियाँ होंगी। ऑफकोर्स ये फर्स्ट कार तो नहीं होगी फॉर श्योर, जो भी ओन करेगा तो आपके पास में ऐसा है कि एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कार जो है वो एक अलग आपके पास में होगी। ये गाड़ी एक कंफर्टेबल लग्जरी राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है। ऐसा नहीं है कि ये फास्ट नहीं है, ये भी काफ़ी फास्ट है, 6.1 सेकंड में 0 to 100 कर लेती है। इवन तो आपको थोड़ा सा और पावरफुल वर्जन चाहिए, आप 580 परचेज कर सकते हो, ये 450 है। वो 4.7 सेकंड में 0 to 100 कर लेता है, उसमें 858 Nm का टॉर्क मिलता है, अराउंड 500 प्लस bhp की पावर मिलती है, इसमें 360 bhp की पावर, 800 Nm का टॉर्क मिलता है और आपकी 122 kWh की बैटरी पैक ही मिलता है दोनों ही गाड़ियों में आपको। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में मोटर भी मिल जाती है। और अब जैसे देखो, सपोज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये फास्ट फील नहीं होती, ये कार फास्ट है बट फील इसलिए नहीं होती बिकॉज ऑफ जो ट्यूनिंग इसकी की गई है वो लग्जरी और कंफर्ट की ध्यान में रख के की गई है। अभी मैं पूरी कंप्लीट डेड स्टॉप नहीं कर सकता बट मैंने बहुत स्लो कर ली है। अब मैं इसको स्पोर्ट्स में डाल के एक बार एक्सेलरेट करता हूँ और आपको बताता हूँ। आता है थोड़ा सा पुशबैक आता है बट उस लेवल का नहीं आता है, ठीक है। ये देखो 120 पे अपन पहुँच चुके हैं वापस से कंफर्ट में ही डाल देते हैं इसको। तो ऐसे एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होता है, इसके एडाप्टिव सस्पेंशन अडॉप्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से कार आगे एक्सेलरेट हो रही है और उसके हिसाब से नोज डाउन नोज अप वो सब चीज़ें इफेक्ट हट जाता है। आप एक ही जगह बैठे हुए होते हो और बहुत ही फास्ट मूव कर रहे होते हो, तो वो फील जो है वो कंफर्ट तरफ जो है वो ड्रिवन कर दिया गया है। तो ये वो मतलब पर्पस जो है ना वो आप समझ रहे हो, कंफर्ट लग्जरी। अगर आपको ये चाहिए, इससे बेस्ट कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर बेस्ट और चाहिए 580 लो, थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। और लग्जरी चाहिए, आप इसका मैबैक वर्जन ले लीजिए, आपको नेक्स्ट लेवल लग्जरी जो है वो मिलने वाली है। तो और फिर हाँ, अब जब आप जयपुर जाके वापस आ जा रहे हो और जयपुर घूम भी रहे हो तो अपन रेंज की बात करते हैं। 822 किलोमीटर की रेंज कंपनी इस कार के साथ में क्लेम करती है। 580 के साथ में रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है, अराउंड 17-18 किलोमीटर उसमें कम क्लेम होती है। 801 या 802 भी 2 जो है वो उसके अंदर क्लेम होती है, मतलब 800 आप मान लो, ठीक है। ये गाड़ी 700 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज चल रही है। मैं जब जयपुर घूम के वापस आ गया हूँ तब भी मेरे पास में 150 किलोमीटर की रेंज थी, तो मेरे को रेंज एंजाइटी हो गई नहीं। मैं लेट हो जाऊँ, मेरे को कहीं और जाना पड़ जाए, कोई ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाए, कोई रोड क्लोजर मिल जाए, हर एक चीज़ अगर मैं जितनी भी मिस हैपनिंग काउंट कर लूँ तब भी मेरे पास में इतना बैटरी पावर लेफ्ट है, इतना जूस लेफ्ट है बैटरी का कि मैं आराम से पहुँच ही जाऊँगा मेरे घर। तो अगर ये गाड़ी 700 किलोमीटर एक चार्ज पे चल रही है, सपोज आपने स्पोर्ट्स मोड लगा दिया, मैं अकेले था, आप 4-5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप लगेज लेके मतलब एक ट्रैवल कर रहे हो, ये सब चीज़ें होने के बाद में भी, सॉरी वो इंडिकेटर की जगह मैंने से ये स्लाइड न्यूट्रल कर दी थी इसको, तो इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आपको 650-600 की भी रेंज मिल जाती है ना, तो पैन इंडिया 500 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर ना मिले और आपकी गाड़ी 1 से 2 घंटे में चार्ज ना हो, समझ रहे हो। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी को लेने के बाद में एकदम पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक तो लग्जरी, कंफर्ट, सेफ्टी और उसके बाद में कहीं पर भी जाने के लिए पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो जब ये पूरा पैकेज है तो आई डोंट थिंक कुछ और मार्केट में आपको देखना चाहिए। अब देखने जाओगे आपको मिलेगी BMW की iX भी मैंने एक्सपीरियंस करी है, आप चाहें उसका भी रिव्यू देख सकते हो। बट सीन ये है कि iX मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस करा, इसको भी अच्छा खासा इसीलिए एक्सपीरियंस करा ताकि मैं इस कार को अच्छी तरीके से समझ पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। इससे बेस्ट नहीं है iX, किसी एंगल में नहीं है। मेरे को इन टर्म्स ऑफ केबिन एक्सपीरियंस इससे बेस्ट अभी तक कुछ और नहीं लगा मार्केट में। ऑडी है नहीं, ठीक है, जो ये सब चीज़ें आपको लग्जरी और ये सब चीज़ें दे, ठीक है। ई-ट्रॉन आती है उनकी, बट एटलीस्ट ये नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। फिर iX आती है, अच्छा है इंटीरियर, सब चीज़ें लग्जरी है, बढ़िया है, वो भी कार मतलब अच्छी है अपनी जगह, बट स्टिल EQS एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है सेगमेंट में, लिटरली इससे बेस्ट नहीं है कुछ। मतलब रियर व्हील ड्राइव स्टीयरिंग है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी शॉर्ट मतलब लाइक स्पैन में टर्न हो जाती है, एरिया में टर्न हो जाती है,
आपको हर एक चीज़ कार के अंदर मिल रही है। आपके बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हो, आगे बैठे हो अपनी ड्राइव को, पीछे वो परेशान कर रहे हैं, उनको एक अपना हेडफोन निकाल के दे दो। मैंने वॉक अराउंड में बताया, एक लग्जरी 2 हेडफोन इसके अंदर मिलते हैं, बहुत ही, वो भी इतना सॉफ्ट मटेरियल और सब चीज़ें, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। वो आराम से बैठ के उनका पॉडकास्ट देखना है, उनको यूट्यूब देखना है, उनको जो भी अपना देखना है वो अपने पीछे एंजॉय कर सकते हैं, आप अपना एंजॉय कर सकते हो। बमिस्टर का 730 वॉट का साउंड सिस्टम है, क्या प्यारा म्यूज़िक क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलती है। 4D होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे, 1.28 करोड़ का प्राइस टैग जो है उस पर 4D साउंड सिस्टम होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली 3D है, बट स्टिल वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। रियर में सन कर्टन जो है वो थोड़े से मतलब लाइक मेरे को कमी लगी, तो वो यहाँ पर नहीं है, उसको आपको अलग से आप एज एन एक्सेसरीज लेके लगा सकते हो मैनुअली, बट वो होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉनिक सन कर्टन रियर वाले ग्लास पे भी और साइड वाले ग्लास पे भी, बट वो 450 में नहीं है मेरे पास में। बट स्टीयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट जो है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। AC कमाल वर्क करता है, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड और एप्पल कार पे बहुत सीमलेसली वायरलेस कनेक्टिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। कनेक्टेड फीचर्स कार में आपको मिलते हैं, आप अपने फ़ोन से ही बैटरी कितनी बची हुई है, कार को प्री कूल करना है, कार की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, बग्स चेक कर सकते हो, कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो, हर एक चीज़ जो है कार की लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हो, सभी चीज़ें जो है वो आप फ़ोन पे बैठे बैठे इस कार के साथ में कर सकते हो। अगर सपोज़ आप चार्जर घर पे आपके इंस्टॉल है, वाईफाई से कनेक्ट है, कार को चार्ज करना है, अनप्लग करना है, मतलब लाइक आपको चार्जिंग ऑफ करनी है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। और साथ ही साथ ये सब चीज़ें एक तरफ, उसके बाद में मर्सिडीज़ का जो सर्विस एक्सपीरियंस है, जो कार लेने के बाद में से मतलब जो एक्सपीरियंस आपका है वो भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो पीस ऑफ माइंड जो है वो कार के लेने के बाद में सिर्फ कार से नहीं, कंपनी से भी आपको मिलता है, क्योंकि छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है और आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए तो उससे बेटर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो मर्सिडीज़ आपको वो भी प्रोवाइड करते ही हैं ऑफ कोर्स। एंड एक चीज़ और, ऐसा मत समझना कि GLS है तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक में होने के बाद में सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप मर्सिडीज़ इंडिया की वेबसाइट पे या नियरेस्ट शोरूम पे जाके इसका पैकेज जो है वो भी परचेज़ कर सकते हो, ले सकते हो, और सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस भी आपका रहने वाला है और रनिंग कॉस्ट का भी आपका रहने वाला है, बिकॉज ये गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है अराउंड 2 रुपीज़ किलोमीटर के आसपास ही आने वाली है। अगर ऑन अ सिंगल चार्ज आप घर पे चार्ज करते हो और 600-700 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। और जो मेरी स्पीड थी वो 90 से 100 के आसपास ऑन एन एवरेज लेके चलो। जब मैं जयपुर गया था तो उस स्पीड से जो है मैं गाड़ी को चला रहा था। कुछ ख़राब रास्ते के बीच में है, जाम भी मैंने एक्सपीरियंस करा, ट्रैफिक भी जयपुर का कितना ज़्यादा होता है बारिश के टाइम पे, वो भी आप लोगों को पता होगा जो आप लोग गए होंगे। तो ओवरऑल हर एक सिनेरियो में मैंने गाड़ी को जो है वो चलाने का और टेस्ट करने का एक्सपीरियंस जो है करा है। थोड़ा ख़राब रास्तों में भी लेके गया ताकि इसका जो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सस्पेंशन हाइट रेस करके वो भी मैंने टेस्ट करा। सीमलेसली सभी चीज़ें वर्क करती है, बहुत ही मज़ा जो है वो आता है। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, बट कार को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब रियर सीट का एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही लग्जरी वहाँ पर भी आपको फील होती है। सिर्फ सन कर्टन का जो है वो लगता है, AC वहाँ पर पीछे है, इंडिविजुअली आप अपना अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, और फ्लैट फ्लोर मिलता है, थर्ड पर्सन भी बैठ सकता है। अगर बच्चा होगा तो ठीक है, बड़े हैं तो 100-200 किलोमीटर की राइड तो वो भी बीच में बैठ के कर सकते हैं, स्पेस इतनी कार के अंदर है। 610 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता तो है, बट स्पेस सेवर टायर वहाँ पर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पेस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ता है सॉरी। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको जो है वो लगेज कम लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज जो टायर है वो थोड़ा सा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लेता है आपकी जो बूट है उसका। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर पाया हूँगा। सस्पेंशन कंफर्ट पे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, छोटे मोटे फोटोल्स वगैरह आपको फील नहीं होने देते हैं, और कार बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाती है। बट जब आप इसे कार को रेस कर देते हो, स्पोर्ट्स पे डाल देते हो, तो थोड़ा सा स्टिफ जो है सस्पेंशन फील होते हैं। और ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी है, बट कार का वेट 2.5 टन के आसपास है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेक लॉक तो हो जाते हैं, बट कार का मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा ऐसे व्हील लॉक होने के बाद में भी कार आगे चले जाती है, जब इमरजेंसी ब्रेकिंग आप कर रहे हैं तब। तो बेटर थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस कर लेंगे कार को तो आपको पता चलेगा कि कार की ब्रेकिंग किस टाइप की है, किस टाइप का इसका बिहेवियर है, आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी बहुत जल्द ही। और एडास लेवल 2 इसके अंदर मिलता है, सभी काम की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और एक चीज़ बहुत अच्छी, फ्रंट कोलिजन वार्निंग अगर आपको ऑफ करनी है, आपने ऑफ कर दी, बार बार वो कार के साथ में ऑन ऑफ नहीं होती है, आपको मैन्युअली वापस जाके उसको ऑन करनी पड़ेगी। ट्रैफिक में कई बार होता है अपने को ऑफ करनी पड़ती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, इवन तो अभी जो ये वॉलपेपर उस वाली स्क्रीन पे मेरे को दिख रहा है ना, उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ।
वो भी दिया हुआ है कि मेरा एक्सपीरियंस उसको देख के अच्छा होना चाहिए, उसके भी ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो 6-7 ऑप्शंस कार के अंदर दिए हुए हैं, और 2 इंटीरियर कलर और बाकी 8 कलर जो है वो आप एक्सटीरियर के ले सकते हैं इस गाड़ी के साथ में। और वुडन ट्रीटमेंट आपको यही वाला मिलता है, चाहे आप कोई भी कलर या इंटीरियर का ऑप्शन लेंगे। रात हो गई है और रात में बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी को चला के, बिकॉज जो एम्बियंस यहाँ पर होता है ना, वही बात कर रहे थे अपन, बड़े कमाल का होता है। मतलब आप चाहे आगे बैठ रहे हो या पीछे बैठ रहे हो, बहुत ही सही एम्बियंट लाइट सभी जगह कार में दी हुई है। और इवन दो इसकी जो इंटीरियर की लाइट्स हैं, इनका इल्यूमिनेशन बहुत ही प्यारा है। अभी मैं एक ऐसे रोड पे लेके चलूँगा आपको जहाँ पर रोड लाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं हो, ताकि आपको अंदर का एम्बियंस का तो पता चलेगा, बट जो मतलब लाइक जो इंटीरियर में लाइट्स हैं उनका भी पता चलेगा, और एक्सटीरियर की जो इसकी डिजिटल लाइट्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स अवेलेबल जो मर्सिडीज़ के पास में है, वो यहाँ पर जो है वो यूज़ करी गई है। कमाल लाइट्स हैं यार, कमाल थ्रोज हैं। हर एक जो चलती गाड़ी को, आती गाड़ी को ये ब्लर आउट करती है, और उसके अलावा सभी जगह लाइट जो है वो अलग अलग पिक्सल्स में थ्रो कर रही होती है। आपको हर जगह कॉन्फिडेंस ऑफर होता है कि हाँ आप आराम से निकल जाओगे, और आसपास के ऑब्जेक्ट पे कितनी लाइट थ्रो करनी है, हर एक चीज़ की इंटेंसिटी जो है वो बार बार चेंज होती हुई आप फील करते हो, देखते हो, तो मज़ा जो है वो अलग ही हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट एक और चीज़ जो है वो आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए थोड़ा सा लेफ़्ट साइड रख ली है। ये देखो, पार्टी वगैरह करनी है आपके साथ में, आपको कहीं जाना है, मतलब लाइक यार दोस्त साथ में, जिस तरह का माहौल आपको सेट करना है यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल माहौल सेट हो जाएगा। अब जैसे सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर है, लेन चेंज हो रहा है, ये देखो रेड कलर की लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रही है राइट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में लेन अगर मान लो मैंने ऐसे छोड़ी, वो देखो रेड कलर की लाइट उधर ब्लिंक हो रही है। हर एक चीज़ वार्निंग जो है वो यहाँ पर ये एम्बिएंट लाइट आपको देती रहती है। हर एक थीम जो है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार रखी गई है। इवन दो अगर सपोज़ आपको है कि यार आपको सिंगल एक ही कलर का चाहिए, आपको रेड कलर पूरा एकदम तगड़ा वाइब, ये देखो क्या माहौल हो रहा है, तो ये आप कर लो। आपको एकदम लाइट कंपोज एकदम ऐसा नॉर्मल सा चाहिए, तो ये देख लो एकदम वाइट, एकदम डिसेंट, मतलब अपनी प्रेफरेंस जो भी आपकी है वो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हो इन्हें। मल्टी कलर में प्रेफर करता हूँ मोस्टली, मुझे ये जो ब्लू कलर है बहुत ही कमाल जो है वो लगता है रात में। अब रियल लाइफ में जब एक्सपीरियंस करते हो, उसकी एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है फुटवेल में जो लाइट्स वगैरह दी हुई हैं, हाय हाय हाय, मर्सिडीज़ की बात तो यार, चाहे आप A क्लास ले लो, CESG कुछ भी ले लो, इंटीरियर का कोई है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक की जो आपको इससे बेटर लग्जरी या बढ़िया वाइब आपको दे दे। मतलब इस गाड़ी में बंदा अगर गुस्से में बैठेगा, कुछ भी हो जाएगा, दिन भर का स्ट्रेस है, इस गाड़ी में बैठेगा और ये जो देखेगा ना, मतलब सब बाहर, स्ट्रेस आउट। तो ये चीज़ बड़ी कमाल की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस टाइप के रोड्स पे जहाँ पर चीज़ें थोड़ी और अच्छी तरीके से अपन एक्सप्लोर कर सकें। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसका एम्बियंस थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे। इससे ज़्यादा कम लाइट तो ढूंढना मुश्किल है गुड़गांव में एक्चुअली। अब ये देखो ऑटोमेटिकली इसकी हाई बीम पे शिफ्ट हो गई है। वैगनआर चल रही है, उसके ऊपर लाइट नहीं जा रही है, साइड में लाइट जा रही है, ठीक है। अभी जैसे वैगनआर क्रॉस होगी, देखना लाइट किस तरीके से स्प्रेड होगी। अब देखना अब वो आगे I-20 है, उस पर नहीं जा रही है, और लेफ्ट साइड में जो है वो लाइट्स पहुँच चुकी है। तो ये बड़ी कमाल तरीके से, ये देखो नीचे इन्होंने पूरी मतलब ऐसे लाइट्स जो है वो कर दी है। वापस से अभी ये नॉर्मल उस पर शिफ्ट हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्लेस को अडॉप्ट करके करती रहती है। तो ये डिजिटल लाइट्स का बड़ा फ़ायदा होता है रात में। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर लाइट्स वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है, रोड लाइट वगैरह, तो ट्रस्ट मी आपको लगता एक कमी थोड़ी सी भी जो महसूस नहीं होगी कि यार यहाँ पर रोड लाइट नहीं है, क्योंकि इसकी लाइट्स के थ्रोज इतने सही होंगे। आसपास के जो पेड़ पौधे होती हैं उनको भी लीट अप कर देती है कि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा ऑफर होते रहे। और अपने को उससे ये भी पता चलता है कि कोई एनिमल्स वगैरह जो है रोड क्रॉस वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा सेफ्टी हो जाता है एनिमल्स के लिए। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर कि आपको मैन्युअली हाई बीम पे शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, आगे वाली गाड़ियों का पूरा ध्यान रख रही होती है, और साथ ही साथ अपना एनिमल जो है वो पूरे सेफली जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चलता है और गाड़ी में लाइक ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है अपने आप को भी, बिकॉज एडास वगैरह है। और जैसे ब्रेक असिस्ट फंक्शन भी इसके अंदर आता है। आपने हल्का सा लाइट भी प्रेस करा तो वो ब्रेक असिस्ट फंक्शन जो है वो ब्रेक बूस्टिंग का काम कर जाता है, आपका ब्रेक जो है वो अच्छे खासे लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, हाँ, बट इसके एडास से ये मत समझना कि वो एनिमल्स वगैरह को जो है वो ट्रेस करके रोक देती है, वो फीचर नहीं है इसके अंदर। बट पेडेस्ट्रियंस को, साइकिलिस्ट को और आपका जो रूटीन
कार बाइक स्कूटर वगैरह उन सब की लाइक देख के ये ब्रेक लगाती है, वार्निंग भी देती है, हर एक चीज़ करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलना है, आप उस फीचर को ऑफ कर देते हो तो वापस से ऑन भी नहीं होता। ये चीज़ भी बढ़िया, आप मैनुअली जब वापस ऑन करोगे तभी वो ऑन होगा। अदरवाइज़ क्या होता है गाड़ी में कि हाँ ठीक है आपने ऑफ करा, गाड़ी बंद करके चालू करी, फिर से वो ऑन हो गया, तो वो चीज़ की भी प्रॉब्लम जो है वो इस पर्टिकुलर गाड़ी में नहीं है। आप इजीली जो है वो चीज़ भी मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कार के अंदर और काफ़ी कमाल चीज़ें जो है वो इसके अंदर लगी मुझे। और आप जैसे ये ग्लो बॉक्स वगैरह ओपन कर, सॉरी ये सेंटर आर्मरेस्ट ओपन कर रहे हो, ग्लो बॉक्स ओपन कर रहे हो, हर जगह लाइट्स वगैरह जो है वो बहुत ही कमाल जो है वो इसके अंदर आपको मिलती है। मुझे एकदम से ये जगह याद आ गई जहाँ पर मेरे को पता था कि लाइट्स नहीं होने वाली है। तो इंटीरियर की लाइट्स जो है वो एक बार आप लोग चेकआउट करो, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। मतलब यार लिटरली ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा, मतलब देख के आपको दिल खुश होने वाली चीज़ है। ये देखो ब्लू कलर की जैसे ऐसे साइड में लाइट्स दिखती हैं, डोर हैंडल्स पे लाइट्स दिखती हैं, काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस जो है वो मर्सिडीज़ आपको देते हैं यहाँ पे। ये देखो मैं अंदर बैठ के आगे से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐसे डोर्स ओपन रखूँगा ना तो पूरे मॉस्किटोज़ अंदर गाड़ी में हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि मेरा मूड स्पॉइल हो और कार के अंदर कोई भी कुछ ख़राब हो। तो ये देखो एम्बियंस, क्या प्यारा एम्बियंस है यार, हर जगह मतलब कहीं पे भी आप नज़र घुमाओ इतनी सही तरीके से लाइट्स जो है मिलती है यार। थोड़ा सा वीडियो डेफिनेटली लंबा हो रहा है। एक चीज़ आपको और दिखानी है मुझे, इसको बंद करते हैं। यहीं से मैं आगे और पीछे सब तरफ से लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मैं चलाना स्टार्ट करता हूँ और अब आप देखना लाइट्स कैसे स्प्रेड होगी ऑटोमेटिकली एक स्पीड पे ऊपर पहुँचने के बाद में। ये देखो 30 से ऊपर पहुँचा ही हूँ मैं और हर एक चीज़ मतलब दूर दूर तक मेरे को ऑलमोस्ट 500 मीटर्स तक जो है दिख रहा है। ये देखो बर्ड, इसके ऊपर प्रॉपर वो ऐसे लाइटिंग जा रही है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो पेड़ के ऊपर ऐसे पिक्सल्स थ्रो कर रहे हैं लाइट्स। जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो सामने देखो कैसे एक सेंटर में लाइट आई है। मैं स्लो करता हूँ, देखो अब देखना लाइट्स के थ्रोस कैसे चेंज होंगे। ये देखो सेंटर फोकस हट गया और लेफ्ट और राइट साइड में जो है वहाँ फोकस आ गया। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ जो डिजिटल लाइट्स, ये देखो क्या कमाल तरीके से, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है डोंट नो ये जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है कैमरा, बट ये आप देखो जो पेड़ों पे लाइट जा रही है। अब मैं रुक रहा हूँ तो साइड में आ जा रही है, उसको लग रहा है कि मैं टर्न लेने वाला हूँ। ये देखो जब आप टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग जब घुमाते हो ना तो स्टीयरिंग के साथ साथ में लाइट्स भी घूमती है। सही में यार बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। कार का एनवीएच बहुत प्यारा है, बाहर का ऐसे कोई भी शोर अंदर नहीं आता है, हर एक चीज़ बहुत ही सही तरीके से काम करती है। रियर व्हील स्टीयरिंग भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो जब आप टर्न करते हो ऐसे शार्प टर्न अगर आपको लेना है तो काफ़ी कम जगह में काफ़ी लंबी गाड़ी है ये और ये बहुत ही इजीली टर्न हो जाती है। ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है इसकी। तो मनूवर करना, पार्क करना, हर चीज़ बहुत आसान है। ऑटोमेटिक पार्किंग फंक्शन भी इसके अंदर जो है वो आपको आता है, पार्क असिस्ट, पार्कोट्रॉनिक बोलते हैं। तो जितनी बात करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ इस कार के बारे में, बट अभी इसको यहीं खत्म करते हैं। और आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।